हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करते हैं, या अगर हमें यूज़र से कुछ भी इनपुट लेना है तो कैसे हम लोग इनपुट को लेंगे और कैसे उसको हम लोग वैलिडेट करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग उसको इनपुट लेके और जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको किसी डायलॉग में या कहीं पर भी शो कराएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उस चीज़ को वैलिडेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कुछ इस टाइप का हम लोग का यहाँ पे इनपुट बॉक्स होगा। यहाँ पे 3 स्टाइल में शो हो रहा है, तो इसी टाइप का कुछ शो होगा। और यहाँ पे देखते हैं कोड करके कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास सिंपली एक टेक्स्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे कॉलम से रैप कर देंगे, रैप विद कॉलम। और इस टेक्स्ट को यहाँ से हटा देते हैं। इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे इनपुट फील्ड का यूज़ करने वाले हैं। तो चिल्ड्रन के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग के पास दो वो होता है, एक होता है टेक्स्ट फील्ड, एक होता है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग के पास बहुत सारा डेटा होता है, हम लोग उसको फॉर्म के थ्रू यूज़ करते हैं। उसमें वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो हम लोग टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं लगभग सेम है। और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसके डिफिनीशन में आओगे, इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा कंट्रोलर। हम लोग यूज़ कर सकते हैं फोकस नोड, डेकोरेशन, किस टाइप का हमें इसको डेकोरेट करना है, कीबोर्ड टाइप कौन सा रहेगा, टेक्स्ट इनपुट एक्शन, टेक्स्ट कैपिटलाइजेशन, स्टाइल। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं इसके। तो इनमें से हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज़ भी करेंगे। आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेकोरेशन का यूज़ करेंगे, डेकोरेशन। और डेकोरेशन में हम लोग यहाँ पे देंगे इनपुट डेकोरेशन। अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ पे बॉर्डर का यूज़ करेंगे, बाकी और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं तो इतने एट्रीब्यूट्स का हमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर का यूज़ करने वाले हैं, बॉर्डर। और बॉर्डर 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देते हैं आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, और दो और होते हैं, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे कि क्या कौन कौन से होते हैं और कैसे हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे हम लोग दे देंगे हिंट टेक्स्ट, कि आप टेक्स्ट में क्या हिंट देना चाहते हो, क्या आपको इंटर कराना है। तो लाइक इंटर योर ईमेल। और अभी इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा इंटर योर ईमेल करके, और इसमें हम लोग कुछ भी इंटर कर सकते हैं। अभी इसमें जो इनपुट टाइप है यहाँ पे @ अगर आपको लाना है तो यहाँ पे हमें कीबोर्ड टाइप देना पड़ेगा, और वो कीबोर्ड टाइप हम लोग का होगा यहाँ पे ईमेल। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं कीबोर्ड टाइप टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट ईमेल। और यहाँ पे हम लोग ईमेल एड्रेस का यूज़ करेंगे। इसको सेव करते हैं, और अभी इस पर हम लोग बैक करके क्लिक करेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट ईमेल एड्रेस कर दिया। अभी जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें @ का सिंबल मिल जाएगा, क्योंकि ईमेल में हम लोग के पास ये होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है। ईमेल एड्रेस है, नंबर है, टेक्स्ट है, फ़ोन है, नेम, डेट, टाइम। अगर हम लोग यहाँ पे नंबर करेंगे तो हमें यहाँ पे खाली नंबर ही देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग के पास बस यही नंबर वाला ही इनपुट टाइप आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट करते हैं। यहाँ पे लास्ट में हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो ये टेक्स्ट हो गया था। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का, क्योंकि इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का कर सकते हैं। लाइक वैलिडेशन के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का ही यूज़ करते हैं। अब इसको सेव करते हैं तो सेम उसी तरीके का यहाँ पे भी बन जाएगा। और अगर आप लोग दोनों के बीच में कुछ स्पेस देना चाहते हैं तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ के रखा है साइज्ड बॉक्स के बारे में, हम लोग उसका यूज़ कर लेंगे यहाँ पे साइज्ड बॉक्स। और इसको हाइट दे देंगे 20, और यहाँ पे लास्ट में कॉमा, और इंटर योर ईमेल ये भी आ गया। अब यहाँ पे हम लोग आउटलाइन इनपुट बॉर्डर की जगह पे हम लोग कुछ दूसरा यूज़ कर सकते हैं, लाइक अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर। सेव करते हैं तो अभी यहाँ पे अंडरलाइन टाइप का आ जाएगा हम लोग का, जो नॉर्मली आता है। और एक होता है हम लोग का यहाँ पे नन, हम लोग नन टाइप का भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अंडरलाइन की जगह पे कर देते हैं इनपुट बॉर्डर डॉट नन। तो अभी ये सिंपली ऐसे आएगा यहाँ पे। और इस नंबर को यहाँ पे चेंज कर देते हैं ईमेल एड्रेस से ही, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको भी चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इसका। तो अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि जब हम लोग इसमें कुछ भी टाइप करते हैं तो उसको हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें उसे किसी टेक्स्ट में शो करना हो, किसी अलर्ट डायलॉग में यूज़ करना हो, तो कैसे हम लोग उस चीज़ को शो कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली एक चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, जो होता है हम लोग का यहाँ पे कंट्रोलर। तो उसी कंट्रोलर को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। आते ही यहीं पे, और
इस बिल्ड के ऊपर आते हैं और यहाँ पे ही हम लोग कंट्रोलर को बनाएंगे। तो कंट्रोलर को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोलर कुछ नहीं, सिंपली होता है, उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फाइनल माई कंट्रोलर, इसका नेम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, लाइक ईमेल कंट्रोलर, नंबर कंट्रोलर। तो आगे जब हम लोग फॉर्म की फील्ड बनाते हैं, जब बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इसका स्पेसिफिक नेम देते हैं और ये हो जाएगा हम लोग का टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और यहाँ पे हम लोग के पास एक डिस्पोज नाम का मेथड होता है, उसमें हम लोग इस माई कंट्रोलर को डिस्पोज कर देते हैं, ताकि अगर हम लोग अपने एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करें तो इस माई कंट्रोलर में कोई वैल्यू नहीं रहे, नहीं तो ये पुरानी वाली वैल्यू को ही स्टोर करके रखेगा। तो इसको हमें यहाँ पे डिस्पोज भी करना ज़रूरी होता है। अब माई कंट्रोलर हो गया। अब माई कंट्रोलर को हम लोग बाइंड करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से। तो ये सेकेंड वाले फॉर्म फील्ड से हम लोग उसको बाइंड करेंगे, कंट्रोलर इज इक्वल टू माई कंट्रोलर। तो अब हम लोग का ये यहाँ पे बाइंड हो गया। अब नीचे हम लोग एक बटन बनाते हैं, जिस बटन के क्लिक होने पे हम लोग इस माई कंट्रोलर से डेटा को गेट करेंगे और उसमें शो कर देंगे। तो यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के नीचे, यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं टेक्स्ट बटन, और ऑन प्रेस में हम लोग बाद में करेंगे। चाइल्ड में हम लोग यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट का यूज़ करने वाले हैं, टेक्स्ट, और इसका नेम देंगे क्लिक मी। ऑन प्रेस्ड में आते हैं और ऑन प्रेस्ड में हम लोग सिंपली, जैसे ये पिछली बार हम लोगों ने यहाँ पे एलर डायलॉग का यूज़ किया था, उसी तरीके से इस बार भी करेंगे, शो डायलॉग। कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कॉन्टेक्स्ट देंगे और यहाँ पे भी हम लोग कॉन्टेक्स्ट को पास कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा एलर डायलॉग को, रिटर्न एलर डायलॉग, और इसके अंदर हम लोग कंटेंट पास कर देंगे। कंटेंट हमारा आएगा यहाँ पे टेक्स्ट विजिट का यूज़ करेंगे, इसके अंदर पास कर देंगे माई कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। सेव करते हैं इसको। तो अभी हम लोग का यहाँ पे एक बटन भी आ जाएगा, और इंटर योर ईमेल में कुछ भी लिखते हैं, लाइक sub@gmail.com, और क्लिक में पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया sub@gmail.com। यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिखेंगे और क्लिक में पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हम लोग के यहाँ पे आ जाएगी। बाकी अगर किसी में लिखेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको खाली इसी में बाइंड किया है। एक काम करते हैं, हम लोग यही कंट्रोलर दूसरे वाले में भी लगा के देखते हैं कि इसमें लगाने से क्या होता है, कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं, जस्ट फॉर टेस्टिंग। माई कंट्रोलर, और सेव करते हैं अभी इसको। तो अभी एक चीज़ जो लिखा है वही दोनों में लिख के आ रहा है, क्योंकि सेम कंट्रोलर हम लोग यूज़ करें दोनों में, तो उसमें कोई वैल्यू चेंज हो रही तो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अभी एक चीज़ और देखते हैं, लाइक यहाँ से अगर हम लोग इसको हटाते हैं तो ऊपर वाला से भी ये हट जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेम कंट्रोलर आप दो फील्ड में कभी भी मत यूज़ कीजिए, नहीं तो इस तरीके का इशू आएगा। अभी हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करते हैं, लाइक कुछ भी यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं टर्मिनल में। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को लिखते जाते हैं वैसे वैसे हमारा यहाँ पे प्रिंट होता जाए, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे करते हैं उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। इस वाले टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में आते हैं और यहाँ पे हम लोग के पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑन चेंज्ड करके। तो ऑन चेंज के अंदर हमें पता चल जाएगा कि हमारा डेटा कब कब चेंज हो रहा है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे टेक्स्ट को। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये हम लोग का थर्ड वाला है, तो यहाँ पे हमें पता चले कि थर्ड वाला ही हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे थर्ड फील्ड वैल्यू इज़ डॉलर, और यहाँ पे हम लोग के पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट का यूज़ कर लेंगे। लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और इसको सेव करते हैं। अभी टर्मिनल में आते हैं, तो अभी टर्मिनल में नहीं, यहाँ पे रन वाले टैब में आएंगे, और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है। अभी यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थर्ड फील्ड वैल्यू इज़ समथिंग करके आ रहा है, फिर यहाँ पे 5 बार आ चुका है। ये लॉककैट में आते हैं, तो आई थिंक लॉककैट में भी हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। लॉककैट में नहीं है तो यहाँ पे ही हमें प्रिंट को देखना पड़ेगा। लाइक अभी हम लोग यहाँ पे कुछ और भी चेंज करते हैं तो ये 5 से 6 टाइम हो जाएगा। तो जितनी बार हम लोग यहाँ पे चेंज करते जाएंगे ये यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेकंड वाले पे कर रहा था इसीलिए यह नहीं बढ़ा। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ लिखते हैं, तो अभी ये 8, 9, 12, 13, 18, 24 जैसे जैसे हम लोग लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे ये बढ़ता चला जा रहा है।
और नई वैल्यू इसमें अपडेट होती हुई चली जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिसन कर सकते हैं ऑन चेंज में, कि इसमें जब भी कोई वैल्यू चेंज हो तो हमें अगर लिसन करना हो। एक तरीका ये होता है कि ऑन चेंज का यूज़ कर लें। दूसरा होता है कि हम लोग इस माई कंट्रोलर के थ्रू भी पता लगा सकते हैं, जब कुछ भी चेंज हो तो माई कंट्रोलर भी हमें बता देगा कि चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हमें उसके ऊपर लिसनर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपली एक मेथड हम लोग बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, वाइड प्रिंट लेटेस्ट वैल्यू। और यहाँ पे सिंपली हम लोग प्रिंट मेथड का ही यूज़ करेंगे, जैसे प्रिंट मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे डॉलर टेक्स्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा माई कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। और यहाँ पे थर्ड है, इसकी जगह पे हम लोग कर देंगे सेकंड। और दोनों में कुछ कीवर्ड कॉमन रख देते हैं, लाइक पपाया कोडस कॉमन रख देते हैं, जिससे कि हमें पता चले पपाया कोडस। और यही पपाया कोडस हम लोग थर्ड वाले में भी कर देंगे, जिससे कि हम लोग सर्च कर पाएँ कि किस में हमारे चेंजेस हो रहे हैं। थर्ड फील्ड वैल्यू यहाँ पे भी, और इसको सेव करते हैं। अभी आते हैं यहाँ पे रन टैब में, और यहाँ पे पपाया कोडस को पेस्ट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे 0 रिजल्ट आ रहा है। इसको हम लोग पूरे टेक्स्ट को यहाँ से हटाते हैं, और अभी एक रिजल्ट आया है, थर्ड फील्ड वैल्यू इज़ इम्पटी। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू इंटर करते हैं तो जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे इंटर की है वो आ गया। सेकंड वैल्यू पे आते हैं और इसको भी यहाँ पे इम्पटी कर देते हैं। और यहाँ पे लास्ट वाला रिजल्ट देखते हैं क्या था, 7, थर्ड फील्ड वैल्यू इज़ समथिंग लाइक दैट। और आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ करना भूल गए, यहाँ पे हम लोगों ने लिसनर नहीं लगाया है। तो लिसनर लगाने के लिए हम लोग को यहाँ पे इनिट स्टेट को ओवरराइट करना पड़ेगा, और इनिट स्टेट के अंदर ही हम लोग इस चीज़ को लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे माई कंट्रोलर डॉट ऐड लिसनर, और यहाँ पे लिसनर के अंदर हम लोग वही प्रिंट लेटेस्ट वैल्यू को कॉल कर लेंगे, अंडरस्कोर प्रिंट लेटेस्ट वैल्यू। और इसको सेव करते हैं अभी। और इस सेकंड वाले में कुछ भी लिखते हैं, लाइक शुभ लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करने के बाद ये काम करना चालू करेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे इनिट स्टेट में लिखा है। तो अभी मैंने रीस्टार्ट किया और ये स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, लाइक इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट सेकंड फील्ड वैल्यू इज़ ए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी फील्ड वैल्यू नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लाइक शुभ लिखते हैं, और यहाँ पे रन पे आते हैं। तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे SH। तो इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है ये लिसन कर रहा है और यहाँ पे प्रिंट करता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंज को डिटेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसमें वैलिडेशन लगाते हैं, लाइक हम लोग का फॉर्म फील्ड को कैसे वैलिडेट करेंगे। लाइक सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, ईमेल है तो क्या उसमें ईमेल इंटर हुआ है या नहीं हुआ है, इम्पटी तो नहीं है, @ है या नहीं है, नंबर है तो क्या 10 अंक का है या फिर है या नहीं है। तो इस सब तरीके का वैलिडेशन हम लोग कैसे लगाते हैं उसको भी देखेंगे। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोज़ हैं उन सबको देखिए, अपने लर्निंग को ज़्यादा इन्हांस कीजिए। Thanks for watching this video and happy coding.